मैं एक शेर सुनाऊँ आपको। इन रास्तों में जब कोई साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तो जो मुल्क के हालात हैं और जो सियासी माहौल है, वो इतना घुटन सी महसूस हो रही है कि मुलायम सिंह यादव की नीतियाँ और उनकी नीतियों के साथ उनकी नीयत जैसा आदमी के लिए हमें ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। दोस्तों साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आज पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि सभा थी और बहुत से लोग यहां पर मौजूद थे। तो मैं अपनी एक शायर की 2 पंक्तियों से बात शुरू करूंगा। यह ज़िंदगी कभी कभी अजनबी सी लगती है, ये ज़िंदगी कभी कभी अजनबी सी लगती है, तेरे बगैर हर खुशी बुझी बुझी सी लगती है। मेरे साथ में है लोकप्रिय हरदिल अजीज़ जनाब मोहतरम जफ़र आलम साहब और एक बड़े उद्योगपति भी हैं। और हम आखिर बात करते हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन के बाद आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे मैंने अभी अपने जज्बात का तकरीर में इजहार भी किया कि जो भी अल्फाज हैं, जो भी मेरे पास वैकेबुलरी है, और न सिर्फ मैं अपनी वैकेबुलरी की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद जो शब्द हैं वो पूरा तलाश करने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि अपने जज्बात को अमली जामा पहना के ये बता सके कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो मेरी भी हालत उन्हीं जैसी है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे, अल्फाज नहीं मिल रहे कि मेरे जज्बात की तर्जुमानी कर सकें और मैं आपको बता सकूं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक खला है, एक बड़ी शख्सियत जब जाती है तो इतना बड़ा खला, इतनी बड़ी खाई छोड़ जाती है कि उसे पाटने में टाइम लगता है। और मुझे उम्मीद है कि चूँकि ये तो जिस्मानी मौत है, इन लोगों की जिस्मानी मौत है, इनके जो आइडियोलॉजी है, इनके जो थॉट्स हैं, वो तो न मालूम कहाँ कहाँ किताबों में किसने लिखा है, पढ़े होंगे। हम लोग जब भी प्राइवेट महफिल में बैठेंगे, बातें करेंगे, उनके किस्से दोहराएंगे, तो ये तो आने वाली सदियों के लिए ये लोग ज़िंदा रहेंगे, ये मरेंगे नहीं, ये जिस्मानी तौर पे मर गए। आप बड़े उद्योगपति रहे, नामचीन, अलीगढ़ का ही नहीं बल्कि आपने पूरे देश में नाम किया अपने प्रोडक्ट का, और एकदम राजनीति की तरफ जो रुख मोड़ा आपने, तो ऐसा क्या संस्मरण कोई जीवन में यादगार हो जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव के आप मुरीद हो गए हों और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के प्रयास शुरू कर दिया? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी के एक तो ये कि उनकी शख्सियत जो थी ऐसी मकनातीसी थी कि 1-2 मिनट अगर किसी से बात कर लें तो एक, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑरा, वो ऑरा था, वो मकनातीसी शख्सियत थी जो अपनी तरफ खींच लेती थी किसी भी शख्स को। और ज़ाहिर है कि मैं भी उससे निराला नहीं था। मैंने भी जब उनसे बात की और उनकी मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त, मोहब्बत देखी, तो मुझे भी एक ऐसा लगा कि किसी मुख्तलिफ़ आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ख़ास तौर से नोट किया कि बहुत जल्दी वो आदमी की पहचान रखते थे, बहुत जल्दी उसके बारे में वो इतना जान जाते थे कि लोग बरसों मिलने के बाद में भी उसको डिस्कवर नहीं कर सकते। सुना है ये क्वालिटी आपके अंदर भी है, आप भी बहुत जल्दी लोगों को पहचान लेते हैं? अरे नहीं मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है वो उनके जूतियों का तोफ़ैल है नेताजी की, कि हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से। कोई ऐसा संस्मरण जो आपके हृदय पटल पर वो स्थान कर गया हो, जब आपको उनकी मौत की सूचना मिली, जब पता चला कि वो जन्नत के रास्ते की तरफ आगे बढ़ चले हैं, तो कौन सा पल जो जीवन में उनका, जब नाम लेते हैं आप मुलायम सिंह जी का, तभी कोई संस्मरण याद आ जाता हो, कोई जीवन में ऐसी यादगार घटना घटी हो आपके साथ? मैं एक शेर सुनाऊँ आपको।
इन रास्तों में जब कोई साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तो जो मुल्क के हालात हैं और जो सियासी माहौल है, वो इतना घुटन सी महसूस हो रही है कि मुलायम सिंह यादव की नीतियाँ और उनकी नीतियों के साथ उनकी नीयत जैसा आदमी के लिए हमें ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, इस वक्त बहुत ज़रूरत थी, यूँ तो हमेशा से रही। और उनके चले जाने से जो एकदम झटका लगा, ऐसा लगा कि एक सायेदार दरख्त जो है वो एकदम गिर गया हो आंधी में। जनाब मोहतरम, माफ़ी के साथ एक बात करना चाहता हूँ, जहाँ एक और आदरणीय मुलायम सिंह यादव के शव पर बड़े बड़े भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि देश भर के लोग हाजिरी लगा रहे थे, वहीं कुछ लोग मुल्ला मुलायम सिंह कहकर अपशब्द बोल रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे सोशल मीडिया पर। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं ऐसे लोगों के लिए क्या कह सकता हूँ, यही कहूँगा कि ऊपर वाला उन्हें अक्ल दे, समझ बूझ दे और तमीज़ भी दे। चूँकि मुल्ला मुलायम सिंह कहने से वो जो मैसेज नैरेटिव है, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। और ऐसे आदमी को इस किस्म के तंज से, इस किस्म के सटायर से याद करना एक मैं समझता हूँ बीमार दिमाग की पैदावार है ये। इन बीमारों को खुदा शिफा दे और सेहतमंद हो दिमागी तौर पर। आदरणीय विधायक जी, आखिरी सवाल, क्या मुलायम सिंह यादव जी का स्थान आदरणीय अखिलेश जी ले पाएंगे? क्या आपकी कसौटी पे खरे उतर सकते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि समय की कसौटी पे पता लगता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो, अगर आप देखें कि कोई कार्बन कॉपी, कोई बेटा जो है बाप की कार्बन कॉपी नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मुख्तलिफ होता है। और वो मुख्तलिफ चीज़ें नेगेटिव भी हो एडिशन हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। बेटा जो है वो बाप से लायक भी हो सकता है। अगर आपने इतिहास पे नज़र डाली हो तो हुमायूं जो मुग़ल बादशाह था, उसका बेटा उससे बहुत ज़्यादा लायक था। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो उनसे भी बेहतर साबित हों। और चूँकि देश को और दुनिया को, दोनों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो हमारी तवक्को तो यही है कि, और मुझे यकीन भी है कि वो कसौटी पे पूरे उतरेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर भी समय की कसौटी पे फर्क ना पड़ेगा। तो साथियों, ये तो हमारे साथ लोकप्रिय हर दिल अजीज़ जनाब मोहतरम पूर्व विधायक जफ़र आलम साहब, और उन्होंने अपने शब्दों में अगर भरने का काम किया है और वक्त के गर्त में छोड़ा है कि इनकी कसौटी पे लोग उतरेंगे। यानी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अक्स निगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जिंदाबाद।